Take out final account. ड्रॉ किया ना कॉलम? अच्छा, now listen. See, we have done 2 sums of final accounts, right? And 1 adjustment we have done. Which adjustment we have learned till now? Closing stock. What is closing stock? Stock that is used for next year. left out at the end of current year. बराबर है? इस साल के एंड में जो बचा हुआ है that is closing of this year. वो ये साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का? नेक्स्ट ईयर. ये साल का एक्सपेंस को कम कर देगा, नेक्स्ट ईयर को बढ़ा देगा. तो कम करने के बदले हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह से कम करना है. इज दैट राइट? कॉलम्स आप लोग घर से ड्रॉ करके आना. अभी नेक्स्ट लेक्चर याद रखना, तो बैठने मिलेगा नहीं. आने तो इधर अंदर आने तो संभाल के जाना. ओके, कॉलम्स हर एक लेक्चर में बोला है 2 सम का ड्रॉ करके आना. नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंसेप्ट, वो नहीं समझ में आएगा और दूसरा सम आगे निकल जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे. ड्रॉ इट एंड कम फॉर 2 सम्स. ओके, नाउ लिसन. अभी रुको, ध्यान दो यहाँ पे, बाद में ड्रॉ करो. क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 1 इज ट्रेडिंग क्रेडिट एंड एसेट. इस साल का एसेट है, नेक्स्ट ईयर काम आएगा ओपनिंग स्टॉक पर. बराबर. तो ऐसे और भी चीजें आपको एडजस्टमेंट्स के फॉर्म में मिल सकती है. व्हाट आर एडजस्टमेंट्स? बेसिकली अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन, अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट. राइट. तो एक और एडजस्टमेंट आपको मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेप्रीसिएशन. सपोज आपको फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन चार्ज करना था लेकिन आप भूल गए. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर? बराबर है. या मशीनरी पे करना है, डेप्री टू मशीन. आपने चैप्टर किया हुआ है डेप्रीसिएशन, उसमें आपने रिकॉर्ड किया हुआ है डेप्री. मशीन में आता था बाय डेप्रीसिएशन, डेप्री में आता था टू मशीन. तो वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था. लेकिन बाय चांस सपोज आप ये रिकॉर्ड करना भूल गए, ये एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए और आपको फाइनल अकाउंट स्टेज पे पता चला कि भैया इसको रिकॉर्ड करना है. तो अभी ये चीज को डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में घुसाना है. वीआईपी एंट्री, दैट इज व्हाट इज एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि आप जर्नल, लेजर, वापस ट्रायल बैलेंस, ऐसा लंबा रूट नहीं लोगे. ये एंट्री को डायरेक्टली किधर घुसा दोगे? फाइनल अकाउंट्स में, प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लोगे. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड एंट्रीज. तो इसको कैसे घुसाओगे फाइनल अकाउंट में? हाउ विल यू एंटर दिस थिंग इनटू फाइनल अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस में बाय डेप्रिसिएशन, बाय नहीं, टू प्रॉफिट एंड लॉस में 2 डेप्रिसिएशन बिकॉज इट इज योर एक्सपेंस. एंड फर्नीचर बढ़ा कि घटा? फर्नीचर में से माइनस, तो माइनस फ्रॉम फर्नीचर, दैट इज द फर्स्ट इफेक्ट. एंड सेकेंड इफेक्ट इज P&L डेबिट टू डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन P&L डेबिट में जाना चाहिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो लिखा दो. एंड फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा कि घटा? तो कम करो, माइनस करो. इज दिस क्लियर? तो दैट्स हाउ यू शो डेप्रिसिएशन इन योर फाइनल अकाउंट्स. इसका ऑपोजिट होता है अप्रिसिएशन. कौन सा एसेट है जिसका वैल्यू बढ़ता है नॉर्मली? लैंड. बिजनेस में तो एक ही ऐसा एसेट है जो अप्रिशिएट हो सकता है, लैंड. बाकी तो सब मैन मेड एसेट्स दे डेप्रिशिएट. तो कैन यू टेल मी द जर्नल एंट्री फॉर अप्रिसिएशन?
Land to appreciation. Let us say land की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई है, तो लैंड टू अप्रिसिएशन इज 10,000. ये एंट्री आपने पहले से कर दी है, जो आप चैप्टर में करते थे डेप्री टू मशीन, वैसे अप्रिसिएशन लैंड टू अप्रिसिएशन कर दी है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है. तो फिर एडजस्टमेंट के फॉर्म में नहीं दिखेगी. एडजस्टमेंट के फॉर्म में कब दिखेगी? जब आपने नॉर्मल कोर्स में उसको रिकॉर्ड नहीं किया, अनरिकॉर्डेड रह गया है. तो अप्रिसिएशन आप जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे थे तभी आपको पता चला अरे भाई लैंड की तो वैल्यू बढ़ गई है और हमने अप्रिसिएशन की एंट्री पास नहीं किया. तो अभी पता चला है, तो अभी इसको घुसाना है फाइनल अकाउंट स्टेज पे. इसको कैसे घुसाना? व्हाट इज अप्रिसिएशन? दैट्स योर इनकम. डेप्रिसिएशन वाज योर एक्सपेंस, अप्रिसिएशन इज इनकम. सो किधर जाना चाहिए? पीएनएल डेबिट की जगह पीएनएल क्रेडिट. और लैंड का वैल्यू क्या हो गया? बढ़ेगा, तो ऐड की लेस ऐड कर दो. तो वन इफेक्ट इज ऐड टू लैंड अंडर एसेट्स एंड सेकेंड इफेक्ट इज पीएनएल क्रेडिट. अगर कुछ एग्जिस्टिंग अप्रिसिएशन है तो उसमें ऐड कर दो, नहीं है तो अलग से दिखा दो. यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग डेप्रिसिएशन है तो उसमें ऐड कर दो, या तो फिर अलग से दिखा दो, नहीं है तो. बात समझ में आया? सो एडजस्टमेंट कोई नई चीज नहीं है, कोई अननोन चीज नहीं है. व्हाट इज एडजस्टमेंट? जो भी जर्नल एंट्रीज आप करते आ, लेकिन वो एंट्रीज अगर आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, उनको आपको डायरेक्टली इंक्लूड करना है फाइनल अकाउंट्स में. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज एडजस्टमेंट्स, अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस. गॉट इट? तो ये दो एडजस्टमेंट समझ आया, डेप्रिसिएशन अप्रिसिएशन. कैसे घुसाने फाइनल अकाउंट्स में? डेप्री है तो लेस कर दो और पीएनएल डेबिट, अप्री है तो ऐड कर दो और पीएनएल क्रेडिट. और एक एडजस्टमेंट आपको आ सकता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. व्हाट आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है? टाइम हो गया है, इनकर हो गया है, लेकिन पैसा देना बाकी. लेटेस्ट से आपका एक एम्प्लॉय है बिजनेस में, क्या बोला? सेड समथिंग. अपना बिजनेस में एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको पगार देने का. उसका पगार है साल का 12,000. हाउ मच? 12,000 रुपये उसको सैलरी देनी है साल. ठीक है, तो अपने सैलरी टू कैश 12,000 दे दी तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है. 12,000 का काम किया, 12,000 कैश दे दिया, काम खत्म. लेकिन आपने उसको 12,000 पगार दिया ही नहीं है, आपने उसको 10,000 दिया. उसको कितना दिया? 10,000 दिया. फुल ईयर में आपने उसको 10,000 दिया. तो आपने क्या एंट्री मारा होगा? सैलरी टू कैश मारना था एक्चुअली 12, लेकिन मारा है सिर्फ 10. 2,000 अभी भी देना बाकी है, पेंडिंग है. तो क्या छोड़ दें? पैसे तो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, तो नेक्स्ट ईयर ही रिकॉर्ड करते हैं. इस साल 10 दिखा देते हैं, नेक्स्ट ईयर दिखा देंगे 2,000. इज दैट फाइन? ठीक रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ेगा. क्यों गलत हो? प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है ना, ये साल का थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का थोड़ा कम हो जाएगा, चलेगा ना. पे करते हैं उसके हिसाब से ही दिखाते हैं, काय को टेंशन लेने का. नेक्स्ट ईयर ही दे रहे हैं ना पैसे. तो अक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब. तो अक्रूवल कंसेप्ट का यूज क्या है? अक्रूवल कंसेप्ट बराबर. अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स मस्ट बी शोन ऑन इनकर्ड बेसिस, टाइम बेसिस. तो आपको 10 दिखाने की 12 दिखानी है? 12 दिखानी. लेकिन 12 क्यों दिखानी? टाइम नहीं दिखाओगे तो नहीं चलेगा. 10 दिखाओ, नेक्स्ट ईयर 14 दिखा देना. 12,000 तक का सर्विस तो काम हो गया है 12,000 का, राइट? वो बेचारे ने काम किया 12,000 का, तो आपको इनकम जनरेट हो गई है 12,000 की. इनकम अगर 12,000 की हो गई है प्रोपोर्शनेट जनरेट, तो एक्सपेंस भी कितना दिखना चाहिए? 12,000. अगर ये नहीं करोगे तो आपका प्रॉफिट ये साल ज्यादा होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर तो आपको लगेगा बिजनेस ये साल अच्छा किया, नेक्स्ट ईयर खराब किया. एक्चुअली बिजनेस ने सेम ही किया दोनों साल. 12,000 का ही काम हुआ ये साल भी, और तो आपका कंपैरिजन डिस्टॉर्ट हो जाएगा. आपको पता ही नहीं चलेगा बिजनेस अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है. इसीलिए ये कंसेप्ट बनाए गए. अक्रूवल है, मैचिंग है. ये आपको क्या करते हैं? एक्सपेंस और इनकम को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं, हर साल यूनिफॉर्म कर देते हैं, सेम कर देते हैं. तो इससे आप हर साल अपने प्रॉफिट्स को क्या कर सकते हो? कंपेयर कर सकते हो. अभी हमारा तो छोटा बिजनेस होता है, ज्यादा कंपैरिजन का दिक्कत होता नहीं है. लेकिन जब बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, रिलायंस, टाटा, विप्रो, इनके प्रॉफिट लॉस पे हजारों शेयर होल्डर्स की नजर होती है. तो इनका प्रॉफिट लॉस हर दिन कंपेयर हुआ जाता है, हर दिन कंपेयर करते हैं लोग, इंटरनेशनली, नेशनली, बैंक्स, गवर्नमेंट्स, पीपल, कस्टमर, सप्लायर, सब इनके प्रॉफिट्स कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर ये कंसेप्ट बहुत काम के होते हैं जब आप बड़े लेवल पे काम करते हैं. इज क्लियर? तो अभी से समझोगे तो बहुत काम आएगा आगे. अभी समझना जरूरी है क्योंकि आपको सिलेबस में भी कंसेप्ट फॉलो करने हैं.
तो सपोज आपने सैलरी 10,000 पे किया, कितनी पे किया? 10,000। आपकी 2,000 देनी बाकी है, उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो उसको छोड़ नहीं देंगे, उसकी भी एंट्री पास करेंगे। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी? एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज द एंट्री। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, ये एंट्री आपको करनी चाहिए। इससे क्या होगा? एक्सपेंस बढ़ा, ये साल का ही है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एंड व्हाट इज आउटस्टैंडिंग? देना बाकी है, तो लायबिलिटी। पैसा नहीं दिया, देना बाकी है। दिस इज सिमिलर टू, यू कैन रिलेट इट टू परचेज टू क्रेडिटर। परचेज टू क्रेडिटर, आर यू एबल टू रिलेट? व्हाट इज परचेज? एक्सपेंस, माल खरीदा, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट। रिकॉर्ड करते हो ना? कैसे सोचते हो साला क्रेडिट परचेज है, पैसा तो दिया नहीं है, मारो गोली, रिकॉर्ड करते हो ना? रिकॉर्ड करते हो कि नहीं करते हो? क्रेडिट परचेज काय को करते हो? अक्रूवल सिस्टम। एक्सपेंस इनकर हो चुका है, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, पैसा देना ठीक है, बाद में दे देंगे, लेकिन एक्सपेंस तो ये साल का है ना, इनकम यही साल में हुई है, बेचा है माल, एक्सपेंस भी यही साल का है, तो मैच होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, तो कंपेयर कर पाऊंगा। तो परचेज टू क्रेडिटर, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, सैलरी एक्सपेंस बढ़ी तो डेबिट, क्रेडिटर इज लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज लायबिलिटी, बोथ आर वन एंड द सेम, खाली नाम अलग, दर्शन से। समझ में आई बात? तो ये एंट्री आपको करनी चाहिए। अगर आपने रेगुलर कोर्स में कर लिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर कोर्स में ये एंट्री करना भूल गए तो ये घुसेगी एडजस्टमेंट फॉर्म में, ये दिखेगी आपको एडजस्टमेंट फॉर्म में, पीछा तो छोड़ेगी नहीं। तो आपको एडजस्टमेंट में देंगे कि चलो इसको एडजस्ट करो, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। हाउ विल यू घुसाफाई दिस इन योर फाइनल अकाउंट? जैसे आपने डेप्री और एप्री को घुसाया, ऐसे इसको कैसे घुसाओगे? पीएनएल में ये सैलरी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो पीएनएल डेबिट में क्या कर देने का? ऐड टू सैलरी, सैलरी में ऐड कर दो। अगर कुछ सैलरी है तो, नहीं है तो डायरेक्टली लिख दो, बराबर। और सेकेंड इफेक्ट, व्हाट इज दिस आउटस्टैंडिंग सैलरी? लायबिलिटी में दिखा दो आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर एग्जिस्टिंग कुछ है तो उसमें ऐड कर दो, नहीं है तो अलग से दिखा दो। कैसे दिखानी है, समझ में आ रहा है? एक्सपेंस बढ़ा तो ऐड टू सैलरी, एंड सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। ये फाइनल अकाउंट में कब घुसाना है? जब नॉर्मल कोर्स में आपने एंट्री नहीं की। अगर नॉर्मल कोर्स में आपने एंट्री की है तो एडजस्टमेंट जैसे नाम की कोई चीज आने वाली, समझ रहा है? ये था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इसका ऑपोजिट होता है प्रीपेड एक्सपेंस। व्हाट इज प्रीपेड एक्सपेंस? पेड इन एडवांस। आपने ज्यादा पे कर दिया, पेड इन एडवांस। टेक द सेम एग्जांपल, you have got सैलरी ऑफ 12,000। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है साल की? 12,000। कितनी पे करनी है? 12,000। आपने पे कर दिया है 14,000। आपने पे कर दिया है कितना? 14,000। करना था 12। यू हैव पेड 14। तो एक्चुअली ये सही नहीं होता है, ये एंट्री एक्चुअली रॉन्ग किया आपने, लेकिन बिजनेसेस ये करते हैं। एक्चुअली क्या करना चाहिए? आपकी साल की सैलरी कितनी है? 12 है ना, 12 है, तो आपको एंट्री ऐसे करनी चाहिए, सैलरी टू कैश कितना? 12। और 2,000 नेक्स्ट ईयर का है ना, उसका एंट्री क्या होता है? प्रीपेड। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंस का एंट्री होता है प्रीपेड सैलरी टू कैश। ये करना है, ये याद है आप लोग? एंट्री में भी आता था पेड रेंट फॉर नेक्स्ट मंथ इन एडवांस, पेड इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट मंथ इन एडवांस, पेड कमीशन इन एडवांस। तो प्रीपेड कमीशन टू कैश, प्रीपेड रेंट टू कैश, प्रीपेड इंटरेस्ट टू कैश। रिमेंबर, यूज्ड टू पास दैट। एडवांस में देते तो क्या यूज करते हो? प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। ये भी वही मैचिंग कंसेप्ट की वजह से होता है। मैचिंग कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्सपेंस कितना हुआ है, काम कितना हुआ है? 12, तो एक्सपेंस भी कितना दिखना चाहिए? 12। सैलरी डेबिट होनी चाहिए 12 से, न ज्यादा ना कम। और एक्स्ट्रा आपने पे किए, करो, पे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डोंट यूज सैलरी टू कैश, यूज प्रीपेड सैलरी। तो आपको पता चले कि भाई ये एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट है, ये नेक्स्ट ईयर काम आएगा। बात समझ में आई? आइडियली ये करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सैलरी टू कैश 12 एंड प्रीपेड सैलरी टू कैश 2,000। दिस शुड हैपन नॉर्मली इन द बिजनेस। दैट्स व्हाट यू डू इन जर्नल नॉर्मली, जब आप एंट्रीज करते हो। लेकिन बिजनेस होते हैं मोटा मोटी आलसी, सभी बिजनेस, 95% ऑफ द बिजनेस दे डोंट डू लाइक दिस।
ओनली 5% गुड बिजनेस दे डू लाइक दिस. 90-95% ऑफ द बिजनेस क्या करेंगे, ये करेंगे, मारो यार सैलरी पे किया ना, सैलरी टू कैश, इस साल की हो नेक्स्ट ईयर की हो, पैसा जा रहा है मारते जाओ, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश. फिर जब ईयर एंड आता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने का वक्त आता है, तब वो लोग चेक करते हैं. कब चेक करते हैं, फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट बनाने के बाद चेक कर लेंगे, हाँ भाई सैलरी पे किया 14,000, लेकिन ये साल की सैलरी कितनी है 12, कितने एक्स्ट्रा पे किया 2,000. चलो उसको एडजस्ट करते हैं, उसको डाल देंगे एडजस्टमेंट के फॉर्म में, डाल देंगे उसको एडजस्टमेंट. हाउ विल यू एडजस्ट दिस? मुझे एक बात बताओ, सैलरी कितने से डेबिट होनी चाहिए थी आपको, 12 से, लेकिन कर दिया आपने 14, तो 2 से घटानी है उसको. तो एक्सपेंस को घटाने का तो गिव इट अ क्रेडिट, और डेबिट किसको दोगे, वो 2 क्या है, प्रीपेड है. तो प्रीपेड सैलरी इज एन एसेट, एसेट बढ़ा तो डेबिट. तो प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री. डेप्रीसिएशन की नॉर्मल एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्री सेम है. अप्रिसिएशन की नॉर्मल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री सेम है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की नॉर्मल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री सेम है. खाली ये प्रीपेड का ही लोचा, ये एक्सेप्शन है. इसकी नॉर्मल एंट्री अलग है, एडजस्टमेंट एंट्री अलग है. तो बेसिकली आप क्या करोगे, ये नॉर्मल एंट्री ये करनी थी प्रीपेड सैलरी टू कैश, लेकिन आपने क्या कर दिया था, प्रीपेड सैलरी टू कैश मारा ही नहीं था, आपने सैलरी टू कैश मारा. तो आपने एडजस्ट किया, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी करके सैलरी को कम किया, प्रीपेड सैलरी को एसेट फॉर्म में बढ़ा दिया. ये आपने ऑलरेडी किया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक इज अ प्रीपेड एक्सपेंस. क्लोजिंग स्टॉक इज अ प्रीपेड एक्सपेंस. क्यों, आपने 10 मोबाइल फोन खरीदे हैं, बेचे खाली 9, एक प्रीपेड है ना, खर्चा ज्यादा कर दिया आपने, खर्चा उसमें से एक मोबाइल फोन कब बेचने वाले हो, नेक्स्ट ईयर. तो कौन से साल का एक्सपेंस हुआ, नेक्स्ट ईयर. इसलिए आप ये साल में क्या करते हो, माइनस करने के बदले क्यों माइनस नहीं करते, क्रेडिट में क्यों लिखते हो. क्लोजिंग स्टॉक को ये साल का एक्सपेंस नहीं है, बराबर है, तो माइनस कर देना है ना एक्सपेंस में से. खाली माइनस करने की जगह हम लोग किधर दिखाते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट में. ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंस उसके अंदर पड़े हुए हैं, खाली प्रीपेड परचेज नहीं है, प्रीपेड थोड़ा वेजेस भी है यार, 4,300 400 कैरेज भी पड़ा हुआ है, सब में से माइनस करना है. सब में से माइनस करने के बदले हम लोग क्रेडिट में दिखा के एसेट में डाल देते हैं. ये भी वही है, सैलरी प्रीपेड भी वही है. तो प्रीपेड सैलरी का इफेक्ट क्या होगा, सैलरी बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है. 14,000 का कितना बनाना है आपको, 12,000. तो एक इफेक्ट क्या करोगे, माइनस फ्रॉम सैलरी, और दूसरा क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक का क्या करते हो, where do you put closing stock, where will you put prepaid salary, ये जर्नल एंट्री और ये इफेक्ट है, वही चीज है. सैलरी क्रेडिट हुआ मतलब सैलरी बढ़ा कि घटा, घटा, माइनस फ्रॉम सैलरी. और प्रीपेड सैलरी क्या है, एसेट है, उसको डाल दिया एसेट में. जैसे क्लोजिंग स्टॉक था, क्लोजिंग स्टॉक क्या था, एसेट ही था. कब काम आएगा, नेक्स्ट ईयर बनेगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस. ये प्रीपेड सैलरी अभी एसेट में जा रही है, नेक्स्ट ईयर क्या बनेगी, एक्सपेंस. नेक्स्ट ईयर के पीएनएल डेबिट में जाएगी. कहां जाएगी, सो बिजनेसेस करना ये चाहिए, क्या करना चाहिए, सैलरी टू कैश 12 और प्रीपेड सैलरी टू कैश 2. तो ये रिकॉर्ड कर दिया ना, तो फिर एडजस्टमेंट नाम की कोई चीज आने वाली जो आप नॉर्मली करते हो, रिकॉर्ड नॉर्मल जो. लेकिन आलसी बिजनेस, व्हाट डू दे डू, डू दे रिकॉर्ड लाइक दिस, मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस नो, दे रिकॉर्ड लाइक दिस. व्हाट डू दे डू, पूरा डेबिट कर, सैलरी टू कैश 14 तो 14, 15 तो 15, 16 तो 16, 17 तो 17. फिर लास्ट डेट पे देखते हैं करंट ईयर की सैलरी कितनी है, 12. तो बाकी तो एक्स्ट्रा है ना, वो प्रीपेड हुई, वो ये साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर. तो ये साल से क्या करने का, हटा देने का. तो माइनस फ्रॉम सैलरी, कितना माइनस करोगे, 2,000. और ये 2,000 किधर डाल दोगे उठा के, एसेट. और ये एसेट नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा एक्सपेंस. एंट्री क्या बनी इसकी, सैलरी को कम करना है तो क्रेडिट किया, और प्रीपेड सैलरी को बढ़ाना है तो डेबिट. तो प्रीपेड सैलरी टू
दिस इज द एडजस्टमेंट एंट्री, दिस इज द एंड दिस इज द नॉर्मल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। बाकी सब चीजों में नॉर्मल और एडजस्टमेंट दोनों सेम है, खाली प्रीपेड इज एन एक्सेप्शन। इसमें ये नॉर्मल एंट्री है, ये एडजस्टेड। ये देखो आप ये दो एंट्री को क्लब करो, ये दो एंट्री को जोड़ो तो क्या मिलेगा, ये सैलरी कट हो रहा है, सैलरी कितनी होगी, कैश 14 और प्रीपेड सैलरी डेबिट 2। तो आपने ये एडजस्ट करके ये बना दिया जो आपको नॉर्मल कोर्स में करना है, समझा। करना था ये सैलरी टू कैश एंड प्रीपेड सैलरी टू कैश, कर दिया था गलती से सैलरी को ज्यादा डेबिट दे दी थी, उसको क्रेडिट देके कम, और प्रीपेड सैलरी को डेबिट देके एसेट बना दिया। इज दिस क्लियर? तो ये तो मैंने सैलरी का एग्जांपल दिया। सेम थिंग कैन बी एप्लीकेबल टू एनी टाइम एक्सपेंस। प्रीपेड वेजेस हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, लेकिन बिजनेसेस आलसी के आलसी रहेंगे। अभी सपोज आपका रेंट है, करना था 12, पे कर दिया 14, तो बिजनेस क्या करेंगे, पहले रेंट टू कैश 14 मार देंगे, रेंट टू कैश 14, और फिर एडजस्ट करेंगे प्रीपेड रेंट टू रेंट। वेजेस का भी वही करेंगे, पहले वेजेस टू कैश मार देंगे, फिर एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, प्रीपेड वेजेस टू वेजेस। समझ आ रहा है? कोई भी एक्सपेंस, लॉजिक रिमेन्स। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, ज्यादा पे किया कि कम। वो ये साल का एक्सपेंस है कि नेक्स्ट ईयर, ये साल क्या करने का, माइनस, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और वो क्या बन जाएगा ये साल का, कब काम आएगा वो एसेट, नेक्स्ट ईयर, दैट विल बी एन एक्सपेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, जस्ट लाइक क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक। Got it? Whereas on the other hand, what is outstanding expense? Liability. ये पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी है। Expense belongs to this year, so you are supposed to add or you are supposed to subtract outstanding. Add. Outstanding क्या करेगा, expense ये साल का ना 10 का 12 बनाएगा, expense में add करो, and what is the second effect? Liability. Prepaid और outstanding opposites. प्रीपेड आप एक्सपेंस में से क्या करोगे, माइनस, एंड एसेट ये नेक्स्ट ईयर काम है। आउटस्टैंडिंग आप एक्सपेंस में क्या करोगे, ऐड, एंड एक्सपेंस ये साल का है और पैसा देना बाकी है, तो लायबिलिटी। समझना है? खाली यही चीजें एडजस्टमेंट में आए ऐसे जरूरी नहीं, आपको ये भी डाल सकते हैं। ये चलो, ये आपको बोला सैलरी पेड 10,000, ये रिकॉर्ड करना भूल गया, दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल, ऑल टुगेदर डिफरेंट एग्जांपल। प्रीपेड आउटस्टैंडिंग आ सकता है एडजस्टमेंट, ये भी डाल देंगे, ये डाल दिया। सपोज आपको बोला है कि दिस इज ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट एग्जांपल, सैलरी टू कैश 10,000 है, पे की थी, रिकॉर्ड करना भूल गए, रिकॉर्ड करना घुसाना है फाइनल अकाउंट, कैसे घुसा, सैलरी और कैश में माइनस,